Well, hello friends, welcome back to our channel Knowledge Hub. दोस्तों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स का सीरीज लेके आया हूँ। हम आर एस अग्रवाल पूरा बुक के हर एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं इनर्जेटिक फील करूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया करूं। तो दोस्तों, ये आर एस अग्रवाल का पहला टॉपिक जो है वह नंबर सिस्टम है। आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो आर एस अग्रवाल का फर्स्ट टॉपिक जो है वह नंबर सिस्टम है और हम आज नंबर सिस्टम के बारे पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और समझिएगा और मेरे वीडियो को आप जरूर शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया करूं और आप यदि मुझे एप्रिसिएशन देते हैं तो मुझे खुशी होगी। तो हम यहाँ पर आज इंट्रोडक्शन क्लास में जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम का आखिर उपयोग मैथ में क्या होता है, वह अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या सब पढ़ना है, जिससे कि हम बाकी चैप्टर को आसानी से समझ सके और इससे आधारित प्रश्नों का हल कर सके। चूंकि एग्जाम में जनरली नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए, हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अंक, जिसे डिजिट क्या होता है वह हम अभी पढ़ेंगे। फिर उसके आगे जातीय मान, आखिर संख्या, जब संख्या बनाते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें 2 प्रकार के मान प्रयुक्त होते हैं, एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। तो हम यहाँ पर जातीय मान और स्थानीय मान के बारे पढ़ेंगे, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसको लोकल वैल्यू भी कहते हैं और हिंदी में शुद्ध मान भी कहते हैं। यहाँ हम संख्या, नंबर, अगला टॉपिक संख्या, नंबर के बारे पढ़ेंगे और नंबर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फिर आगे कंपोजिट नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कोप्राइम नंबर एंड रियल नंबर। इन सभी को हम बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करेंगे और यदि हमें इसका पूरा नॉलेज आता है, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हमें एग्जाम में जो भी प्रश्न इस पर आधारित पूछा जाएगा वो हम नहीं छोड़ेंगे और सहजता से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम किसे कहते हैं वो समझते हैं। तो चूंकि देखिए, आपके बोर्ड पर मैं पहले लिख दिया हूँ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहा जाता है, तो यहाँ वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ है वह नियम, पद्धति का अर्थ, पद्धति मतलब नियम होता है। तो वह पद्धति, वह नियम जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन जिस पद्धति में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत बाकी चीजों को पढ़ा जाता है। तो इसके लिए कुछ विभिन्न पद आते हैं, जैसे कि डिजिट यानी अंक। अंक किसे कहा जाता है, अंक क्या है, तो अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हम संकेतों के विशेष समूह की आवश्यकता होती है। ये 10 संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 and 9 इन 8 and 9 है, इन्हें अंक कहते हैं। अर्थात इन सभी संकेतों से ही हमारा क्या बनता है, संख्या बनता है। हम संख्या पद्धति में आखिर कोई भी जैसे नंबर सिस्टम लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम ले, ऑक्टागोनल नंबर सिस्टम ले या बाइनरी नंबर सिस्टम ले, किसी प्रकार का नंबर सिस्टम ले या पूरे विश्व में किसी भी देश में जो भी संख्या पद्धति अपनाई गई हो, हम सभी संख्या पद्धति को बनाने के लिए उसे समझने के लिए इन अंकों को ही उपयोग करते हैं, इन अंकों का ही उपयोग किया जाता है। तो इसके बिना हम संख्या पद्धति का कल्पना नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम विदाउट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि वह टीचर, अगर एक टीचर है और टीचर के स्टूडेंट्स नहीं है तो वो टीचर नहीं कहलाता है। तो आगे हम देखेंगे इसे संख्या पढ़ने के लिए, संख्या समझने के लिए अगला एक टर्म्स है जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है, तो एक दी गई संख्या में किसी अंक की जातीय मान उस संख्या का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। अर्थात कोई भी संख्या जो हम लिखे रहते हैं और किसी संख्या में जो भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है, जो भी संख्या का जातीय मान पूछा जाता है, वह संख्या खुद ही होता। अर्थात यदि कोई संख्या जैसे कि 7245 में 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान 7245 में 2 का जातीय मान 2 ही होगा और 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अर्थात हम जब जातीय मान या शुद्ध मान के बारे कहते हैं या फेस वैल्यू का बात करते हैं, इन सभी को हम लोग जातीय मान ही कहते हैं। और उस संख्या में जिस अंक के बारे पूछा जाता है वह अंक खुद ही वह जातीय मान कहलाता है। जैसे कि यदि हम ले कोई 735 लेते हैं और यदि कोई पूछे इसमें संख्या में 3 का जातीय मान तो क्या होगा, 3 ही होगा। यानी हम जो संख्या पूछा जाएगा उसमें जो अंक का जातीय मान पूछा जाएगा वह वही होगा। अगला स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू आप ये पढ़े होंगे और आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं इसे रिवाइज करवा देता हूँ। प्लेस वैल्यू दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। मतलब जिस पोजीशन पर वह अंक होता है उस पोजीशन को हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। उस पोजीशन पर को क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई गुने 1, दहाई अंक का स्थानीय मान दहाई पर जो स्थित अंक होता है उसको अगर 10 से गुना कर देते हैं तो दहाई का स्थानीय मान आता है। अगर कोई सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान पूछे तो हम कह सकते हैं सैकड़ा के अंक को 100 से गुना कर दिया जाए तो वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ 735 में आप 3 का जातीय मान 3 बताएं, वैसे इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर 3 किस जगह पर है, 3 का प्लेस क्या है, दहाई के स्थान पर है। तो 3 का जो प्लेस है दहाई पर है यानी 10, और इसका क्या है 3 और 10 है इसका स्थान, तो 3 गुने 10 यानी 30। हम आसानी से बता सकते हैं
यहाँ 735 में 3 का स्थानीय मान क्या होता है? 3 का स्थानीय मान है 30। यदि आपसे पूछा जाए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान आप क्या बताओगे? 7 का स्थानीय मान 700। ठीक, ऐसे ही यदि कोई आपसे पूछे कि आप बता दो भाई 4275 में यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर यदि पूछे 4 का जातीय मान, तो आप क्या बताओगे? 4। यही पूछा जाए 4 का स्थानीय मान, तो आप क्या बताओगे? तो 4 का पोजीशन क्या है? ये 4 का पोजीशन आप बताओ। 4 का पोजीशन किस जगह पर है? हम जब संख्या पद्धति में कोई भी चीज दाएं से लिखते आते हैं इधर, तो सबसे पहला जो पोजीशन है वह इकाई है, दूसरा पोजीशन जो है वह दहाई है, और तीसरा पोजीशन जो है सो सैकड़ा है, और चौथा पोजीशन जो है वह हजार है। यानी चौथा पोजीशन 1000 है, तो 4 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वह 4 गुने स्थान का क्या मान है? 1000। तो आप 1000 से गुना कीजिए। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं इसका स्थानीय मान, यानी 4 का स्थानीय मान 4000 और 4 का जातीय मान 4 ही होता है। आगे हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आखिर संख्या कैसे बनाया जाता है, संख्या कैसे, किसे कहते हैं, संख्या क्या है? तो संख्या जो है नंबर विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। आप बता सकते हैं तो संख्या किसे कहते हैं? विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो आप नंबर सिस्टम में आप पढ़े हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम जो जनरली यूज करते हैं, मैथ्स सॉल्व करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम लोग का इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो दाईं ओर से, यानी राइट साइड से हम लोग किधर आते हैं? लेफ्ट की ओर आते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू में हम दाईं से किधर जाते हैं? बाईं ओर जाते हैं। तो अगर हम एक बॉक्स बना के समझे, तो बॉक्स में अगर ऐसे लिखे तो हम जो पहला दाईं ओर आता है, पहला डब्बा, पहला बॉक्स, उसको हम इकाई का स्थान कहते हैं। दूसरा जो बॉक्स आता है वह दहाई का स्थान कहलाता है। तीसरा जो आता है वह सैकड़ा का बॉक्स कहलाता है, और फिर सैकड़ा के बाद 1000 और फिर 10,000। तो हम इसी तरह नंबर पुट करते हैं और बनाते। जैसे कि अगर आपको लिखना हो 35, तो यहाँ पर हम 35 लिखेंगे। यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यह दहाई, ये 10,000 का पोजीशन है और ये 1000 का पोजीशन है। तो हम आगे यहाँ संख्या जो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इंडियन सिस्टम जो है नंबर ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार आगे बढ़ते जाता है। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है वो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 का फिर 100,000 आता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आगे जो शेष बच गया, हम यहाँ पर संख्या के बारे, सिर्फ संख्या का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा। हम संख्या का विस्तृत नॉलेज, हम संख्या के बारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर,
पढ़ेंगे, उसके बाद होल नंबर पढ़ेंगे, इवन नंबर पढ़ेंगे, ऑड नंबर, इंटीजर, कंपोजिट, प्राइम, रेशनल, इरेशनल, को प्राइम एंड देन रियल। तो ये हम अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। और जरूर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, जिससे मैं एनर्जेटिक फील करूंगा। धन्यवाद।